पुण्याभिरामस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यानुपृष्ठं स्थापितं येन भूतले ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं। श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी शिवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। परम आराध्य श्री शील गुरुदेव जी और गुरु शिष्य परंपरा के आगे मैं नमन करती हूँ और सभी वैष्णवियों के आगे मैं नमन करती हूँ। कोटि कोटि प्रणाम। आज का जो सेमिनार का टॉपिक है इफेक्टिव पेरेंटिंग यानी प्रभावी पालकत्व। अब इफेक्टिव पेरेंटिंग क्यों जरूरी है, पहले तो हम ये जानेंगे कि इफेक्टिव पेरेंटिंग क्यों जरूरी है। पेरेंटिंग ये कंसेप्ट अब आया है कि ये पहले से ही है। तो इफेक्टिव पेरेंटिंग क्यों जरूरी है? बच्चे को पालना, ऐसे ही पल जाते हैं बच्चे नहीं, है ना। बच्चे को पालना भी एक कला है ना। बच्चों को उनकी भावनाओं को समझते हुए उनको परवरिश देना भी एक कला है ना। तो ये कला को हम सीखेंगे, समझेंगे। आज का जो ये सेमिनार है इसमें थोड़े साइकेट्रिस्ट का क्या कहना है, जो दिमाग के डॉक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके हिसाब से पेरेंटिंग को देखेंगे और फिर हमारे शास्त्र जो बोलते हैं उस हिसाब से हम पेरेंटिंग को देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले कि हमें अपना गोल पता होना चाहिए। इस धरातल पे बहुत से जीव है, सबको पता है, बहुत सारे जीवात्मा है, लेकिन उसमें से मनुष्य क्या है? श्रेष्ठ है। मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। और देखो जो गाय होती है ना, गाय के बछड़े जब जन्म लेता है तो उसके 2 घंटे बाद ही वो चलना सीख जाता है, लेकिन मनुष्य के बच्चे को सबसे अधिक समय लगता है। उसे हर चीज में समय लगता है, जबकि उसकी बुद्धि बाकी सबसे ज्यादा है, फिर भी उसे समय लगता है। उसका कारण क्या है? उसे सिखाया जाता है, जैसे उसे चलना सिखाया जाता है। उसे चलना, उसमें चलने की ताकत होती है, क्षमता होती है, लेकिन उसे माँ हाथ पकड़ के चलना सिखाती है ना।
वैसे ही उन्हें पालना भी एक कला है। ठीक है, तो गुरु महाराज जी बताते हैं लालन पालन, दो शब्द आता है, लालन और पालन। तो लालन पालन मतलब क्या? तो हम देखेंगे, सभी को दिख रहा है? तो एक गुरु महाराज जी के शिष्य बता रही थी कि लालन मतलब क्या, पेरेंटिंग मतलब क्या, यानी जब पालकत्व मतलब क्या। तो पेरेंटिंग मतलब क्या है? बच्चे का बॉडी, माइंड और सोल तीनों को डेवलप करना। बॉडी मतलब शरीर, माइंड यानी दिमाग और सोल मतलब आत्मा। तीनों का जब कंप्लीट डेवलपमेंट होता है तब उसे पेरेंटिंग बोलते हैं। फिजिकली भी डेवलपमेंट होना चाहिए, मेंटली भी डेवलप होना चाहिए और उसके सोल भी डेवलप होने, आत्मा को भी पोषण मिलना चाहिए, तभी वो पालकत्व कहलाया जाता है, पेरेंटिंग कहलाई जाती है। लालन का मतलब बताते हैं महाराज जी कि मटेरियल नीड्स, आपके जो खाना, उनको अच्छी स्कूलिंग देना, उनको शेल्टर देना, घर मकान देना, उनको प्रोटेक्शन देना। शेल्टर मतलब प्रोटेक्शन देना, ये होता है लालन। और पालन का मतलब बताया है कि उन्हें प्रेम देना, उनकी केयर करना, ये होता है लालन पालन। ये गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अभी तक हमें लालन पालन शब्द तो सुना था, लेकिन इसका अर्थ हमें पता नहीं था, है ना। तो ये इस पे अब हम अपना सेमिनार स्टार्ट करेंगे। तो पहला है व्हाट इज इफेक्टिव पेरेंटिंग। मैं हिंदी में बोलूंगी। इफेक्टिव पेरेंटिंग मतलब, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे हमने एक डेफिनेशन ली है मिस्टर कैरबी की। कैरबी कौन है? तो कैरबी एक बहुत बड़े चाइल्ड केयर एसोसिएशन के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, जिनका मानना है, और एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं जिनका मानना है कि इफेक्टिव पेरेंटिंग मतलब क्या। इफेक्टिव पेरेंटिंग जो होती है, या बच्चों को जो पालने की कला होती है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी का काम है। और उस जिम्मेदारी में हम बच्चे की क्या पोटेंशियल, जो भी उसमें काबिलियत है, उसको ग्रो करना चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए, जो बच्चे में पोटेंशियल है। तो बच्चे में जो पोटेंशियल है, ये पेरेंट्स को जब समझ आएगा तभी वो उसको क्या देगा, उसका पोषण करेगा ना। अगर बच्चे की, आपको गुण ही नहीं पता है कि बच्चे में गुण क्या है, तो क्या हम उसका पोषण कर पाएंगे? तो इसलिए पहले एक पेरेंटिंग, एक पालने से पहले हमें पहले टीचर बनना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, पहले हमें लर्नर बनना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा। और जब हम सीखेंगे फिर ही हम क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, है ना। फिर ही हम सिखा पाएंगे, फिर ही हम बच्चे का गुण देख पाएंगे। अब देखिए, बच्चे में चलने की एबिलिटी होती है, लेकिन माँ पकड़ पकड़ के फिर भी चलाती है। लकड़ी में आग होती है, लेकिन जब वो जलती है तब हमें उसकी क्षमता का पता पड़ता है कि उसमें कितनी क्षमता है। वैसे ही बच्चे की कैपेबिलिटी को जानना, उसके हिसाब से उसको ग्रो करना, ये इफेक्टिव पेरेंटिंग की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, तो सभी को समझ आ गया कि इफेक्टिव पेरेंटिंग मतलब क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों है। आज के युग में आप देख रहे हैं, आज के युग में क्राइम बढ़ रहा है, मर्डर्स बढ़ रहे हैं, डकैतियां बढ़ रही हैं। डकैतियां मतलब चोरी चकारी झूठ, ये सब बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो है मर्डर कर रहे हैं। इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, इसका मूल कारण क्या है? क्योंकि उनकी पेरेंटिंग उस ढंग से हुई है।
है ना। कहीं ना कहीं जो हमारे बचपन का संस्कार होते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं मनस्थिति पे क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। इसके कारण बच्चा वैसा ढलता है, उसका देखने का तरीका वैसा हो जाता है ना। इसलिए ये पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप सभी को ध्यान से सुनना है। इस पे बाद में प्रश्न उत्तर भी होंगे, तो आपको सबको ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब पेरेंटिंग, महाप्रभु रूप गोस्वामी को बोलते हैं कि हे रूप, ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, इते ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण, ये पूरा ब्रह्मांड जो है अनंत जीवों से भरा पड़ा है। इते ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लक्षान योनित करे भ्रमण। ये रूप गोस्वामी को बता रहे हैं महाप्रभु, और पद्म पुराण में भी दिया हुआ है। जलानी नवलक्षानी, देखो आप नीचे देखो, 9 लाख योनियों में, जल में जो कीड़े होते हैं, जल में जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो कितने लाख होते हैं, 9 लाख। उसके बाद 20 लाख जो है वो वृक्ष, 20 लाख किसकी योनियां हैं, वृक्षों की, पेड़ पौधे। फिर उसके बाद 11 लाख क्या है, कीट मकोड़े, सांप, ऐसे ये सारी योनियां, लिजार्ड, ये पाल, ये 11 लाख। 10 लाख पक्षी और 30 लाख पशु और 4 लाख मानव। ये हो गए पूरे 84 लाख की गणना। और देखिए 84 लाख से भटकते भटकते हम किस योनि में आए हैं, अब मनुष्य योनि में। और अगर हमें अपना परम गोल नहीं पता है और तो क्या होगा, वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये जो मनुष्य जीवन है एक बार गया, फिर पता नहीं गारंटी कब मिलेगा, क्या पता 84 के बाद मिले, उसकी कोई गारंटी है नहीं, गारंटी। तो मनुष्य को अपना गोल पता होना चाहिए, उसका गोल निर्धारित होना चाहिए, तभी हम इस चीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह निभाएंगे। क्योंकि ये शरीर जो है ये भगवान का है और दिए गए बच्चे भी भगवान ने दिए हैं। इट इज अ गिफ्ट, ये हमें एक उपहार है। और जब हम हमारे शरीर का महत्व समझेंगे तो हम अपने बच्चों के भी शरीर का क्या समझेंगे, महत्व। हम समझेंगे कि ये भी भगवान ने दिए हैं, तो अभी इनका भी पोषण वैसे करना है ताकि इनका भी मन किसमें लगे, भगवान में लगे, है ना। तो मनुष्य योनि बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, ये एक गेटवे है जहां से हम सीधे भगवान के पास जा सकते हैं। क्योंकि भगवान बताए भगवत गीता में, क्या बताए हैं, अहम बीज प्रदापिता, मैं बीज प्रदापिता हूं। ये सब चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक, ये पूरे ब्रह्मांड में जो जीव है ये मेरी संतान है, ये मेरी संतान है। लेकिन सबको मौका नहीं मिलता। आपने देखा है, कुत्ता जप कर सकता है, नहीं कर सकता। कोई और योनि में ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। पूरे ब्रह्मांड में जो 14 भुवन हैं, जो 14 लोक है, उसमें जो मनुष्य योनि है, इसी में ही संभव है कि हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो देख लीजिए कि कितना ज्यादा जरूरी है ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, हमें कितना बड़ा गिफ्ट दिया है भगवान ने, है ना। इसलिए हमें बहुत सिंसियरली इस सब चीजों के बारे में सोचना है, विचार करना है और ये जिम्मेदारी को उठाना है। देखो, जो टीचर होता है ना, माँ जो होती है वो पहली टीचर होती है। सब कुछ माँ पे निर्भर होता है। तकरीबन पिता का भी इक्वल ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन अधिकतर माँ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो माँ के साथ ज्यादा रहते हैं,
ज्यादा समय माँ के साथ बिताते हैं, ठीक है। माँ एक गुरु का काम करती है। अब गुरु कौन? अब मुझे बताओ, यहाँ काफी बच्चे हैं, मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको रात में सूर्य दिखता है, कितने लोग बोलेंगे हाँ, कितने लोग बोलेंगे नहीं? रात में सूर्य दिखता है? जो नहीं दिखता है वो हाथ ऊपर करे। नहीं दिखता, ठीक है। अब विज्ञान क्या बोलता है? जब हम स्कूल में जाते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, तो हमें बताया जाता है कि हमारे ऐसे 8 प्लैनेट हैं, राइट। पहले तो 9 पढ़ते थे, पर अब क्या हो गए, 8 हो गए। एक ड्वार्फ प्लैनेट हो गया, एक ब्लैक होल बन गया, गुम हो गया। अब सिर्फ 8 प्लैनेट रह गए। देखिए, शाश्वत कुछ भी नहीं है इस संसार में, शाश्वत कुछ नहीं है। लेकिन भगवत गीता का ज्ञान, हमारी जो वैदिक शास्त्र है, वो 5000 साल पहले भी शाश्वत थे, आज भी वही है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आया है। तो देखिए, वो बताते हैं कि सूर्य जो है वो सेंटर में रहता है, बाकी सारे प्लैनेट्स उसके आगे पीछे घूमते हैं। सबने सुना है ये, है ना? सब अपने अपने ऑर्बिट पे घूमते हैं। लेकिन अभी जो हमारी पृथ्वी है वो सूरज के फेस कर रही है, यानी उसके समक्ष है, इसलिए यहाँ पे क्या है, प्रकाश है, और पीछे जो है वो क्या है, अंधकार है। जब ये ऐसे रोटेट करते करते ऐसे आती है तो सूर्य को प्रकाश इधर पड़ता है, लेकिन इधर पड़ता है क्या? इसका मतलब सूर्य जो है आकाश में नहीं है। आकाश में तो वो है, हमें दिखता नहीं है। लेकिन गुरुजन जो होते हैं वो हमें दृष्टि प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? वो हमें अंधेरे में भी सूर्य का दर्शन कराते हैं। तो जो चीज हमें दिखती नहीं है, जैसे हमें भगवान दिखता नहीं है, तो हम, काफी लोगों के क्वेश्चन होते हैं, भगवान तो है नहीं क्योंकि वो तो दिखते ही नहीं है। लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि भगवान की उपस्थिति नहीं है, इसका कारण ये है कि हमें ज्ञान नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है। तो जब हम गुरु के निर्देशानुसार जब सब जानते हैं, प्रयत्न करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमें वो दृष्टि प्रदान की जाती है। वो हमें दृष्टि प्रदान अपने आप होती है। हमें हर जीव में क्या दिखता है? भगवान। फिर आपको आपके बच्चों में भी क्या दिखेगा? क्या वो दिखेगा कि वो मेरी संतान है? आपका क्या है बताओ? भगवत गीता में श्लोक आता है, प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। ये मैं मानता हूं, ये अहंकार विमूढ़ात्मा समझती है कि मैं कर रहा हूं, ये मेरा है। लेकिन प्रकृति करवाती है सब, और प्रकृति किसके निर्देश में काम कर रही है? भगवान के निर्देश में काम कर रही है, ठीक है। तो इसलिए ये जरूर समझना बहुत जरूरी है कि बहुत बड़ी अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मदर इज अ टीचर, माँ जो होती है वो पहली शिक्षिका होती है। इसलिए ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, और वैसे संस्कार देने हैं जो उसे भगवान की तरफ अग्रसर करे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगी, किस किस का एक्सपीरियंस है कि हमारे बचपन के संस्कार हमें भक्ति में लाए हैं, या बचपन के संस्कार ने हमारे में कुछ गुण डेवलप किए हैं? बोलिए माताजी। कथा बताती थी, वेरी गुड। हाँ, जिससे आपका भगवान ने रुचि उत्पन्न हुई, फॉलो करते थे। देखिए, माताजी बता रही हैं, विद्यामूर्ति माताजी बता रही हैं कि उनकी दादी माँ व्रत करती थी, उनकी दादी माँ उन्हें कथा सुनाती थी। इसके कारण उनके मन में भगवान के प्रति क्या आ गया है? रुचि आ गई है भगवान के प्रति। और व्रत करने से हम तपस्या करते हैं ना,
ये तपस्या है ना, जिससे हमें सेल्फ कंट्रोल आता है, अपनी इंद्रियों पे निरंतर हम पा सकते हैं, उस पर हम कंट्रोल पा सकते हैं। ठीक है, और कोई? बोलिए ना। नहीं, सही है माता जी। देखिए हमारे जो होता है ना, हम बच्चे बोलते हैं कि मैंने जीवन में, कल ही मेरी एक लड़की से बात हो रही थी, तो वो बता रही थी कि मैंने अपनी लाइफ में सक्सेस देखी है, मैंने कभी भी फेलियर नहीं देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं ये एग्जाम के लिए अपीयर हुई और कल को मुझे फेलियर मिला तो मैं उसे कैसे फेस करूँगी, मैं उस चीज को कैसे फेस करूंगी। कल को मैं परीक्षा दी, परीक्षा में मैं उत्तीर्ण नहीं हो पाई तो मैं उसे कैसे फेस करूं। तो हमें पता है प्रयास करना हमारे हाथ में है, होना ना होना किसके हाथ में? भगवान के हाथ में। इसमें देखो, अगर 25% आपका प्रयास है या 50% आपका प्रयास है तो 25% भगवान की मर्जी है और 25% आपके पेरेंट्स की, आपके रिलेटिव्स की विशेस हैं, गुड विशेस। अपने बच्चे परीक्षा देने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना, हमारी अपन आशीर्वाद देते हैं ना, हमारी विशेस उनके साथ रहती है। तो वो बहुत जरूरी है, भगवान की मर्जी बहुत जरूरी है। इसलिए जब हमारे बड़े बूढ़े कुछ करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो उसके इफेक्ट हम पर भी आता है, तो वो हमारे प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो अब हम देखेंगे डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेरेंटिंग, अलग अलग। ये एक ओवरऑल व्यू है, देखिए ये ओवरऑल व्यू है। ये देखिए भारत में संस्कार अलग तरीके से दिए जाते हैं, दूसरे देशों में संस्कार अलग तरीके से दिए जाते हैं, उनका लालन पालन करने का तरीका अलग है ना। तो ये ओवरऑल पूरे दुनिया में किस प्रकार के पेरेंटिंग होती है, किस प्रकार की पेरेंटिंग होती है, मतलब कैसे पाले जाते हैं, कोई पेरेंट्स कैसे होते हैं, कोई पेरेंट्स कैसे होते हैं। तो अभी हम ये देखेंगे, 4 तरीके हैं, 4 स्टाइल्स हैं जो कि ओवरऑल है, सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि भारतीय माताओं पे ये लागू नहीं होता, ऐसा नहीं है। मोबाइल के कारण तो अब ये सब पे लागू होता है, क्योंकि मोबाइल ने सबका ही दिमाग क्या कर दिया है, खराब किया हुआ है, इसलिए सभी पे लागू होता है। तो अब हम देखेंगे पहला, सब देख पा रहे हैं, फोटो देख पा रहे हैं, चित्र, कौन बताएगा क्या है चित्र में? चित्र जरा गौर से देखिए, छोटे छोटे हैं। चित्र देख पा रहे हैं सभी कि नहीं? हाँ बताइए, माता जी आप बताएं। खिला रही है, अच्छा। क्लियर नहीं है क्या? और नीचे वाला देखिए, सेकेंड, कोई भी एक एक्सप्लेन कीजिए, मतलब बताएंगे कि क्या क्या दिख रहा है। हाँ, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, लैपटॉप में, मोबाइल में, और बच्चा अपना अपना दंगा काम अपना कर रहा है, ठीक है ना। और एक और है कि यहाँ पे बच्चे के ऊपर शाउटिंग किया जा रहा है, पेरेंट्स जो हैं वो शाउट कर रहे हैं। इसे, ये पहले टाइप की पेरेंटिंग है, नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। नेग्लेक्ट मतलब ध्यान ही नहीं देना, मैं मेरा काम करूं, तुम तुम्हारा काम करो।
वो लेडी जो है, वो माता जो है, वो लैपटॉप पे भी काम कर रही है, मोबाइल पे भी बात कर रही है और अपने बच्चे को खिला रही है, लेकिन उसका ध्यान खिलाने में नहीं है, उसका अपने काम में ध्यान है ना। और नीचे माँ बाप जो हैं वो अपने कामों में बिजी हैं और बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो जब ये ऐसा, इसको बोलते हैं निग्लेक्ट, यानी हम अपने बच्चों की तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बच्चे आए हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं है। हम कैसे बिजी हैं? मोबाइल पे। पहले जो वर्किंग वुमेन्स हैं, जो माताएं काम करती हैं, उनका तो ये केस है ही है, लेकिन आजकल मोबाइल के कारण जो माताएं घर में भी रहती हैं, उनका भी सेम केस है। बच्चे आते हैं, बच्चे कुछ बोलना चाहते हैं, अपनी स्कूल की बातें बताना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप बोलते हैं ठीक है ठीक है ठीक है। उनकी बात को क्या नहीं दिया जाता? इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण बच्चे में क्या डेवलप होता है? सेल्फिशनेस। वो सोचता है, सेल्फिशनेस मतलब वो अपना ही सोचता है। वो सोचता है कि अगर माँ बाप अपना सोच रहे हैं तो ये एटीट्यूड उसमें भी डेवलप हो जाता है, मैं भी अपना ही सोचूं, मैं भी अपना ही सोचूं, अपने बारे में ही सोचूं, अपना ही देखूं। और ऐसे बच्चे ना अकेले हो जाते हैं। ऐसे बच्चों में क्या आता है? वो अकेलापन महसूस करते हैं। क्यों महसूस करेंगे? क्योंकि उससे बात करने के लिए कोई नहीं है। उसका सेल्फ एस्टीम को बोलेंगे कि उस आत्मविश्वास, उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। वो एकेडमिक्स, उसकी स्कूलिंग में वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाता, क्योंकि उसको सपोर्ट ही नहीं है किसी का। तो वो कैसे करेगा? हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स। यहाँ तो देखो, हम गांव में रहते हैं, अभी भी माताएं जो हैं वो ध्यान देती हैं, लेकिन फिर भी माताएं अपने अपने कामों में इतना व्यस्त रहती हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, वो ध्यान कहाँ गए हैं, किसकी संगत कर रहे हैं, क्या सीखा है स्कूल में, कभी जानने की कोशिश की है हमने? बच्चे आते हैं तो बच्चों से पूछना चाहिए कि आप क्या पढ़ के आए हो आज, क्या हुआ, कौन कौन सी क्लासेस लगी। पहले आप उनको हैबिट डालो, धीरे धीरे ऐसा होगा कि वो अपने आप ही बताएंगे, वो अपने आप ही नियम बना लेंगे, आके आपको सारी बातें बताएंगे। ठीक है, तो ये पहला है, सभी को याद रखना है। ये कौन सा है? पेरेंटिंग नेग्लेक्टफुल, जिसमें नजरअंदाज कर दिया जाता है बच्चों को, ध्यान ही नहीं दिया जाता। दूसरी टाइप की पेरेंटिंग है परमिसिव। परमिसिव मतलब हर चीज के लिए परमिशन। अब देखो, इसमें प्रेम तो है, पेरेंट्स को प्रेम होता है बच्चों के लिए, वो उनका पालन भी करना चाहते, केयर भी, लेकिन उनको ये डर रहता है कि अगर मैं इसे टोकूंगा या टोकूंगी तो क्या होगा, ये मेरे से दूर ना चला जाए, ये मेरे से दूर हो जाएगा। तो इसलिए उस डर से, इसका मतलब इनसिक्योरिटी, मन में क्या रहता है उनके? इनसिक्योरिटी। और इस इनसिक्योरिटी के कारण वो क्या करते हैं? अपने बच्चे को डांटते ही नहीं है, कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, जो करना है करो, जैसे मनमानी करनी है करो। अब आप ये फोटो में देख रहे हो, फोटो में क्या दिख रहा है आपको? वो लेडी जा रही है, दिख रहा है ना आपको सभी को? उसका पीछे से स्केटिंग पे बच्चा क्या खींच रहा है? पर्स खींच रहा है। और एक जगह माँ बाप नाच रहे हैं, बच्चे भी नाच रहे हैं, घर में सब उथल पुथल हुआ है ना? ये कैसा एटीट्यूड है कि बच्चों पे ना कोई रूल्स ना कोई रेगुलेशंस। अब देखो, हमारे शील प्रभुपाद जी ने तो 4 नियमों का पालन कर लगा के विदेशियों को भी क्या बना दिया? भक्त बना दिया ना। नियम का पालन करना ये मनुष्य जीवन, मनुष्य को तो करना ही चाहिए। मनुष्य योनि में आके अगर आप नियम पालन नहीं करो तो फिर आप कैसे हो? पशु समान हो, पशु तुल्य हो। इसलिए क्या करना है? नियम का पालन तो करना ही है। तो ये वो पेरेंट्स है, ये भी एक तरीके से क्या है? नजरअंदाजी है। ये भी एक तरह से नजरअंदाज है ना, ज्यादा ध्यान ही मत है, उसकी जो इच्छा है वो करे, क्योंकि माँ बाप को ही कुछ समझ नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं कि कहाँ टोकना है, कहाँ रोकना है, इसकी कोई उनको समझ
नहीं है। सबको ये क्लियर हो गया? ये दूसरे टाइप की। तीसरा है अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन मतलब क्या? हमेशा अपने बच्चों के ऊपर डोमिनेट करना। अभी आप ये चित्र पे देख रहे हो, वो माँ लेके चिल्ला रही है ना, वहां पे पिताजी जो है उंगली दिखा के ऐसा ही करना पड़ेगा तुमको, है ना। दूसरी जगह वहां पे बच्चे, दोनों माँ बाप मिलके बच्चे को मार रहे हैं या जो भी है उसके कान पकड़ रहे हैं, है ना। ये कैसे? जबरदस्ती, मैंने बोला है तो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो बोलते हैं जो मैंने बोला है वही करना है, वैसे ही करना है, यहीं बैठ जाओ, हिलना नहीं यहां से। या गलती करेंगे तो उनको पनिशमेंट दी जाएगी, और वो भी कैसी? हार्श, बड़ी वाली पनिशमेंट, बड़ी सजा दी जाएगी, जिससे बच्चा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सहम जाएगा। बच्चा सहम जाएगा ना, बच्चा कुछ करने की ताकत रखेगा, कुछ बताने की इच्छा रखेगा। एक माताजी का मैं लेक्चर सुन रही थी, तकरीबन वो स्लाइड्स भी मैंने वहीं से ही ली है, क्योंकि उनकी स्लाइड्स बने वहीं से थोड़ा बहुत देखा है। माताजी बता रही थी कि एक बार एक बहुत अच्छा फैमिली, अच्छा परिवार मेरे पास काउंसलिंग के लिए आया। वो बोलने लगा कि मेरा बच्चा जो है ना वो चोरी करता है। हमने उनको इतना समझाया बच्चे को कि तुम चोरी क्यों करते हो, बड़ा प्रेम से समझाया, डांट के समझाया, बहुत समझाया, पर बच्चा मानता नहीं। और अच्छे फैमिली से उसको पूरा प्रॉपर सब कुछ दे रहे हैं पेरेंट्स, लेकिन फिर भी बच्चा चोरी करता है। तो माताजी बोलने लगी, मैंने जब पूरी उसकी केस स्टडी की, जब केस स्टडी देखा तो मुझे पता पड़ा कि बच्चे को दिया तो सब जा रहा है, लेकिन पेरेंट्स जैसे अगर उसको कपड़े दिलाने लेके गए हैं तो कपड़े में अपनी चॉइस उसके ऊपर ला देते हैं। तुमको यही लाल कलर का ही खरीदना पड़ेगा, अगर उसको येलो पसंद आया है तो उसको येलो नहीं लेने देंगे, उसको क्या करेंगे? नहीं, तुमको यही लेना है, क्योंकि तो बच्चे में क्या आ गया? बच्चे की अपनी खुद की इच्छा है, इसलिए उसे जो चीज पसंद आती थी वो क्या करता था? ले लेती थी। इसलिए जब ये उन्हें पता पड़ा, फिर उन्होंने उस पर वर्कआउट करना शुरू किया। फिर अब वो जहां भी जाते हैं उसकी चॉइस से उसको स्वतंत्रता दी गई है कि नहीं, तुम अपनी चॉइस से खरीदो। तो फिर ये आदतें, देखिए ये आदतें डेवलप होती हैं। तो ये वाली पेरेंटिंग जो है अथॉरिटेरियन मतलब बस अपना ही प्रभुत्व जताना, बच्चों के ऊपर डोमिनेट करना। बच्चे मिले हैं वही सुनते हैं, ऑफिस में बॉस तो सुनता नहीं है, कोई हमारा सुनता नहीं है, घर में सास सुनती नहीं है, तो हमें कौन मिले? भगवान ने दिए हैं हमें, उसके ऊपर डोमिनेट करो, है ना। यही एटीट्यूड होता है, तो करते हैं बच्चों के ऊपर डोमिनेट, ठीक है। अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकालते हैं बच्चों के ऊपर। बाहर से थक के आती हैं माएँ, अगर वर्किंग है, काम करने वाली है, आती हैं तो क्या करती हैं? फ्रस्ट्रेशन सारी की सारी अपने बच्चों के ऊपर उतारती हैं। तो ये जो है अथॉरिटेरियन, इससे भी क्या होगा अभी हम देखेंगे। मैं समरी बताऊंगी क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, उसमें मुझे बहुत कुछ कवर करना है, ठीक है। लास्ट है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। अथॉरिटेटिव, अब देखो अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव में क्या फर्क है? इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ पे माँ बाप जो भी चीज बच्चे को करने के लिए बोलते हैं उसके लिए उनको कारण बताते हैं, रीजन बताते हैं कि इसके पीछे क्या उद्देश्य है, ऐसा करोगे तो क्या होगा, कारण बताते हैं। और डिसीजन उनको लेने देते हैं, पर कारण बताते हैं, डिसिप्लिन लगाते हैं, बच्चों को डिसिप्लिन लगाते हैं। देखिए यहाँ पे लिमिट सेट करते हैं। लिमिट सेट करना मतलब कोई भी चीज की, मोबाइल है तो उसकी लिमिट सेट करो, आपका टीवी टाइम इतना से इतना है, आपका मोबाइल टाइम इतना से इतना है। उनको अगर उनसे काम करवा, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, जिम्मेवार बनाते हैं, उनको अपाहिज नहीं करते। आप समझ रहे हैं, हम ज्यादा लाड करते हैं ना बच्चों को, तो बच्चे क्या हो जाते हैं? अपाहिज बनते हैं। जैसे उनके सामने लाके उनको रोटी परोसना, बात उनको ही
बच्चों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। अगर हम सब शाम के वक्त प्रसाद ले रहे हैं, बच्चों को बोलो कि तुम्हें टाट लगानी है या तुम्हें सर्विंग करनी है। यहाँ पे अगर आप रोटी बना रहे हैं तो गरम गरम बच्चों को बोलो कि आप सर्व करो। पिता को पहले सर्व करो, फिर आप बच्चों को सर्व करो, फिर बच्चे आपको सर्व करें। इस तरीके से हमें बच्चों को क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ये अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में क्या होता है, डिसिप्लिन लगाया जाता है। बच्चों के साथ हर चीज में लिमिट सेट की जाती है और बैलेंस किया जाता है। प्यार और डिसिप्लिन में बैलेंस, मतलब प्रेम और लाड में बैलेंसिंग होता है। ऐसा नहीं कि लाड कर रहे हैं तो करते जा रहे हैं लाड, क्योंकि लाड जो है वो क्या होता है, वो तो खराब है, बहुत खराब है। अति से ज्यादा तुम उसे प्रोवाइड कर दोगे, दे दोगे, तो वो क्या है, हानिकारक है बच्चों के लिए। लेकिन डिसिप्लिन में रखोगे तो इसलिए जब आप प्रेम, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चे का गला खराब है, बच्चा तो जिद कर रहा है मुझे क्या खाना है, आइसक्रीम खाना है, माँ क्या करेगी, बच्चा ज्यादा ही जिद कर रहा है और यहाँ पे कोई निग्लेक्ट पेरेंट होगा जिसको परवाह ही नहीं है, वो तो बोलेगा जा ये ले पैसे और खा। परमिसिव भी है, अगर परमिशन भी है तो बोलते जो तेरी इच्छा है भाई तू कर, मेरा सिर मत खा, बोलते हैं ना, है ना। और हाँ, एक मेरा रह गया, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में क्या होता है। अथॉरिटेरियन, इसके पहले वाली पेरेंटिंग में, उसमें माँ बाप जो है ना कभी कभी बच्चे को गालियां भी देते हैं, तू तो गधा है, तेरे को अक्ल नहीं है, ये समझ में नहीं आया। गिर जाए तो बच्चे को इनफैक्ट ये नहीं पूछेंगे चोट लगी, थप्पड़ मारेंगे, देख के चलते नहीं आता, अक्ल की कमी है तेरे में, ऐसे बोला जाता है ना। इससे क्या होता है, बच्चे में उसका सेल्फ एस्टीम, आत्मविश्वास कम हो जाता है, उसके आत्मविश्वास जो होता है कम हो जाता है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, उसको लगता है मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, जो कर रहा हूं वो गलत है, ठीक है। और सॉरी, वापस हम अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में जाएंगे, जहां पे डिसिप्लिन लगाया जाता है, जहां पे क्या किया जाता है, इससे क्या होता है, बच्चे अपने डिसीजंस अच्छे ले सकते हैं, उनको डिसीजंस मेकिंग में भी पेरेंट्स हेल्प करते हैं, माँ बाप मदद करते हैं, माँ बाप दोनों मिलके उनके पोटेंशियल को देखते हैं कि मेरे बच्चे में क्या काबिलियत है, और उस हिसाब से उनको क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो अब हम ये रिजल्ट्स देखेंगे। अब देखिए ये चारों के क्या रिजल्ट है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, एक उदाहरण लिया है। उदाहरण देखिए, पहले उदाहरण है, हम नीचे से शुरू करेंगे। नेग्लेक्टफुल जहाँ पे माँ बाप को परवाह ही नहीं है बच्चों की, तो क्या होगा, पेरेंट का बिहेवियर कैसा रहेगा, माता पिता का बिहेवियर कैसा रहेगा, तो वो डिटैच्ड इमोशनली, यानी उनको इमोशनली कोई भी अटैचमेंट अपने बच्चों से पैदा किया है, बस उनको कपड़ा दे दो, उनको स्कूल और सब, बाकी उनकी लव, केयर, अफेक्शन ये नहीं प्रोवाइड किया जाता, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप देखिए, अगर अपना रूम, अगर बच्चे को बोला जाए कि अपना रूम जो है व्यवस्थित करो, तो यहाँ पे जो पेरेंट है वो परवाह ही नहीं करते, पड़ा है ना गंदा, पड़े रहने दो, बोलूंगा तो मेरा ही सिर दर्द होएगा, वो सुनेगा नहीं, और उतना टाइम कौन इन्वेस्ट करेगा, कौन उनके साथ इतना समय जो है बर्बाद करेगा उनको सिखाने में, है ना। इसके कारण क्या होता है, बच्चे जो होते हैं, इसका बच्चों का बिहेवियर कैसा हो जाता है, इस टाइप की पेरेंटिंग से बच्चों का बिहेवियर कैसा हो जाता है, वो रिजेक्टिंग बिहेवियर, हर चीज के लिए ना बोलेंगे, मैं नहीं करने वाला, मुझे नहीं करना, क्योंकि वो अपना ही देखेंगे, बस अपना, वो अलग रहते हैं, अनडिसिप्लिन्ड, उनमें कोई भी डिसिप्लिन, शिष्टता नहीं रहती। समझ रहे हैं आप ये? ओके। दूसरा हम देखेंगे परमिसिव अभी आपको सबको समझ में आया, जिसमें परमिशन देते हैं माँ बाप, जो मर्जी करना है करो, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें जो रहेगा
बच्चे की डिमांड, बच्चे का मूड जैसा भी रहा उस हिसाब से उनको प्रोवाइड किया जाएगा, उनकी इच्छा है दी। पेरेंट्स का बिहेवियर कैसा रहेगा, ठीक है मांगा है अभी पेंसिल चाहिए, पेंसिल ले लो, एक नहीं तुम 10 ले लो, है ना। जाते हैं थोक में दिला देते हैं कि चल अब अगली बार मांगना मत, ठीक है। लेकिन देखिए वही एग्जाम्पल अगर इस बच्चे को बोला जाए तो इट माइट बी गुड टू क्लीन योर रूम, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, अच्छा है अगर तुम अपना रूम क्लीन कर लो तो, है ना। पेरेंट्स क्या बोलेंगे, ओके रूम क्लीन कर लो, ठीक है। मतलब कर लिया, नहीं किया अपना कमरा क्लीन या घर क्लीन नहीं किया, अगर उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो भी कोई हरकत नहीं है। इसके कारण क्या रहते हैं बच्चे, कैसे रहते हैं, इमैच्योर, उनमें समय के साथ मैच्योरिटी नहीं आती, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते, उनका मूड ही डिपेंडेंट, उनका मूड जो रहता है मूड के हिसाब से वो काम करते हैं। अपने मूड रहेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको क्या नहीं लगाया है, डिसिप्लिन नहीं है। इसलिए उनमें क्या रहता है, लो सेल्फ कंट्रोल। लो सेल्फ कंट्रोल मतलब सेल्फ कंट्रोल जो रहता है उनमें कंट्रोल, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं रहता, भूख सहन नहीं कर सकते, कोई चीज देखी तो फटाफट उनको चाहिए, क्योंकि उनकी इच्छा से हो रहा है ना, इच्छा से हो रहा है तो उनको जो उनके मन की है, मन में आ रहा है वो करेंगे, है ना। तो देखिए अब ये इसका समाज पे क्या इफेक्ट होता है, अपने मनमाने ढंग से अगर आप काम कर रहे हो तो आप सोचिए ऐसे बच्चे जो होते हैं, जैसे अगर हम फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं तो वहां पे इलिसिट सेक्स मतलब पर पुरुष पर स्त्री गमन जो होता है, उनको किसी की झिझक होती है नहीं, है ना। वो किसी के साथ भी रिलेशन रखते हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से ही कैसा ढंग रखा है, मनमाना ढंग रखा है, मन से काम करते हैं अपने, उन पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसलिए वो बच्चे जो होते हैं वो आगे बड़े होके इस तरह से सोसाइटी को खराब करते हैं, है ना। नेक्स्ट है अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन में क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, रिजिड रिस्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स। रिजिड मतलब बहुत कड़क नियम लगाना बच्चों के ऊपर। सख्ती भी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो बहुत सख्त हो जाना पेरेंट्स ने, कुछ नहीं हुआ तो उठा के मारना, अजीब सा बिहेव करना बच्चों के साथ, क्योंकि वो डर बना रहे, मेरे पेरेंट्स का डर बना रहे। अब इसमें अगर बच्चे का बोला गया कि आपको रूम क्लीन करना है, तो ये पेरेंट्स कैसे बोलेंगे, मैं तेरा सेल फोन ले लूंगा या मोबाइल फोन ले लूंगा अगर तुमने रूम क्लीन नहीं किया। तो ये तो बहुत बड़ी सजा हो गई आजकल के बच्चों के लिए, अगर आप उनका क्या ले लो, फोन ले लो। तो फोन तो बहुत आज ज्यादा प्रिय हो गया है हमारा, प्राणों से भी प्यारा मोबाइल हमारा, है ना। तो इसके कारण क्या होता है कि बच्चों पे ज्यादा सख्ती भी जो होती है वो अच्छी नहीं है, हर चीज की लिमिट। इसके कारण बच्चों का बिहेवियर क्या होता है, अनसोशल। वो बच्चे ज्यादा सोशलाइज नहीं होते मतलब वो घुलते मिलते नहीं है और फ्रेंडली भी नहीं होते, दोस्त भी नहीं बनाते, अपना ही अपने में रहते हैं वो बच्चे, ठीक है। और लास्ट है अथॉरिटेटिव देखिए, जिसमें पेरेंट्स बहुत फर्म रहते हैं। अगर पनिशमेंट दी है तो फिर जो भी पनिशमेंट दी है उसका पालन करते हैं, जो बताया गया है कि नहीं उसको ऐसा नहीं है कि आज बोला है और कल वो नहीं करना, जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन किया जाता है। जैसे कि आप घर पे आए हो, घर में अंदर आने से पहले अपना हाथ मुंह धो के ही अंदर आना है, ये आपने घर में नियम बनाया है। पर आज है, कल आप फॉर्म नहीं रहे उस पे, कल आपने उसको छूट दे दी, चल ठीक है आजा अंदर, फिर क्या होगा, बच्चा लूज पड़ जाएगा ना। इसलिए फॉर्म रहना चाहिए, जो भी आप डिसीजन, जो भी आप नियम सेट करते हो अपने घर में, उसमें क्या होना चाहिए, आपको बहुत फर्म रहना चाहिए, उस पर डटे। और नियम भी कोई बहुत कड़क नहीं करना है आपको सेट, जो भी आप नियम, क्योंकि आपका परिवार है वो बच्चे हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं, है ना।
ठीक है, आगे देखेंगे उसमें क्या होता है, लिमिट भी सेट होती है, गोल सेट होता है, बच्चे को गोल सेट होता है, उन्हें और उनको एनकरेज किया जाता है, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है, बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाता है। ऐसे नहीं कि गधे है, तू तो गधा है, तेरे से कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं, तुम कर सकते हो, थोड़ी कोशिश करो। ये कौन दे सकता है, माँ बाप ही दे सकते हैं ना सपोर्ट। पेरेंट्स जब सपोर्ट देंगे तो बच्चे में क्या होता है, उत्साह पैदा होता है। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, बहुत अच्छा है के चक्कर में बच्चे में फॉल्स ईगो भी आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है कि शायद मैं बहुत अच्छा करता हूँ। तो हर चीज की क्या होनी चाहिए, लिमिट। तो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, लिमिट में, हर चीज लिमिट में बताएंगे, ठीक है। और इसमें जो बच्चों में जो बिहेवियर होता है वो देखिए, बच्चों का बिहेवियर, गुड सोशल स्किल्स, उनमें सोशल स्किल्स अच्छी होती है। देखिए वो म्यूजिक अच्छा करेंगे, आप जो भी उनको सिखाएंगे, जिसके लिए उसे एनकरेज करेंगे, वो उनमें डेवलप होता है। उसका सेल्फ रिलायंट और इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, अपना काम खुद करते हैं, क्योंकि बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, उन्हें थोड़ा थोड़ा काम सौंपा जाता है, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो बच्चे वो काम करते हैं। जैसे घर में भी आप अगर कुछ कर रहे हैं ना, बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कीजिए। बेटा आज आरती तुम करो, बेटा आज भगवान को स्नान आप करवा दो। जब आप बच्चों को हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करोगे तब बच्चे क्या बनेंगे, रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। ठीक है, फाइन। तो अभी हम देखेंगे इफेक्ट ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी, इसका बच्चों की मनस्थिति पे क्या फर्क पड़ता है, उनका सेल्फ इमेज, उनके मन में क्या इमेज बनती है। क्योंकि देखिए बच्चे जो है वो पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, जैसे आप करोगे बच्चे आपको फॉलो करेंगे, जैसे आप करोगे वैसे बच्चे फॉलो करेंगे। तो आप उनके लिए रोल मॉडल हो, आप उनके लिए रोल मॉडल हो, ठीक है। तो वो आपको एज अ हीरो, क्योंकि उन्होंने पैदा होके तो आपको ही देखा होता है, तो जो आपके संस्कार हैं, जैसे आप बिहेव करोगे वैसे ही बच्चे बिहेव करेंगे। तो बहुत फास्ट लेंगे हम ये भी कि नेग्लेक्ट चाइल्ड जो है उसका लो एस्टीम होता है, सेल्फ लिटिल कॉन्फिडेंस होता है, और वो उसके मन में नफरत भी होती है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि माँ बाप के बिहेवियर के कारण, ऐसे कि सब सेल्फिश है, दुनिया ही सेल्फिश है, और वाकई में है, लेकिन उस बच्चे को वैसा ज्यादा महसूस होने लगता है ना। फिर हाइड फीलिंग्स, वो क्या करता है, अपने इमोशंस को छुपा के रखता है, वो किसी को भी बताता नहीं है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं डिसरिस्पेक्टफुल, डिसट्रस्टफुल, वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और एकेडमिक बहुत पुअर होता है। उसका एकेडमिक मतलब उसका स्कूलिंग में उसके मार्क्स वगैरह कम आएंगे, क्योंकि उसको सपोर्ट ही नहीं है किसी का, उसको सही और गलत में अंतर बताने वाला कोई नहीं है। अगर जब आपको अंतर बताने वाला कोई नहीं है तो बच्चे को समझेगा कैसे? बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद परमिसिव, परमिसिव में देखो हाई सेल्फ एस्टीम, क्यों? उनका जो आत्मविश्वास होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो मनमाने ढंग से काम करते हैं, उनको क्या लगता है जो मैं कर रहा हूं वो सही है, तो उनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये ज्यादा होना भी अच्छी बात है नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस, निडर, दोनों हाथ छोड़ के साइकिल चला रहे हैं हम, फास्ट रेसिंग, क्योंकि उनका आत्मविश्वास बहुत हाई रहता है, उनको लगता है पता नहीं बच्चे। तो ये जो चीजें हैं, जब आप उनको मनमाने ढंग से काम करने देते हो तो उनमें हर चीज अहंकार भी बढ़ जाता है उनका, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंट तो रहते हैं वो, लेकिन लेस रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी कम रहती है उनकी। नेक्स्ट, इमोशंस कैसे रहते हैं? इरेगुलर, कभी इच्छा हुई तो कर लिया, नहीं इच्छा हुई, माँ आ रही है कहीं बाहर से
तो जनरली हम बोलते हैं जब भी कोई बाहर से आए तो उसे क्या करो, पानी दो, है ना। माँ थक के आए, पिता थक के आए, तो पहले घर में जो भी है उसकी ये ड्यूटी है कि वो पानी दे, अब जो भी बाहर से आए। लेकिन ये बच्चे मनमाने ढंग से, इनको पता ही नहीं माँ आ रही है जा रही है, इच्छा हुई तो दे दिया, नहीं इच्छा हुई तो रहने दिया, है ना। नेक्स्ट, डाउट, ट्रबल कीपिंग फ्रेंड्स। इनके जो फ्रेंड्स रहते हैं वो कैसे होते हैं, इनको ट्रबलसम, ये जो चूज करते हैं, क्योंकि ये मनमाने ढंग से, आप किसी के अंडर नहीं हो, आप अपने मन से कर रहे हो, तो आप जो दोस्त होगा उसके ऊपर भी थोपोगे, जब आप उसके ऊपर भी वो ला दोगे तो हर कोई बच्चा सुनता है क्या, नहीं, तो फिर क्या होगा, उसका अपने दोस्तों के साथ झगड़ा होगा, है? तो ये कारण है। और नेक्स्ट, लो इंटरेस्ट इन स्कूल, उनको स्कूल में इंटरेस्ट रहेगा, घर में ही आजादी है, अपना ऐश मौज कर रहे हैं, उनकी इच्छा होगी कि हम स्कूल भी जाएं, वहां पे क्या रहेगा, स्कूल में डिसिप्लिन, स्कूल में डिसिप्लिन रहेगा, घर में तो उनको मनमानी करने की, तो उनकी इच्छा होगी स्कूल जाने की, बिल्कुल नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं फटाफट फास्ट, अथॉरिटेरियन में भी लो सेल्फ एस्टीम। इसका कारण आपको पता है, बच्चे की इमेज कैसी बन जाती है, लो, क्योंकि माँ बाप कंटिन्यूसली गधा, ये वो, ऐसे ही करो, ऐसे ही बैठो, ऐसे ही उठो, तो इसके कारण क्या हो जाता है, उसका लो एस्टीम होता है। नेक्स्ट, डोंट ट्रस्ट फीलिंग्स विस्क बिहेवियर, मतलब वो किसी पे विश्वास नहीं रखता, वो किसी पे भी विश्वास नहीं रख पाता। नेक्स्ट, कि वो क्या होता है, पुअर सोशल स्किल्स, वो ज्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं है। और फिर हार्ड टू कॉन्सेंट्रेट, मतलब उसका पढ़ाई में भी फोकस नहीं लगता, क्योंकि सब कुछ उससे जबरदस्ती करवाया जाता है, उसका मन हो चाहे ना हो। और लास्ट अब देखिए, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, इसमें बच्चा देखो उसका इमेज क्या रहता है, सेल्फ एस्टीम, एसर्टिव, यानी वो सब, उसका जो आत्मविश्वास होता है वो काफी अच्छा होता है, लेकिन वो ट्रस्ट करता है, माँ बाप की रिस्पेक्ट करता है, और उसका सेल्फ कंट्रोल होता है। और सोशल स्किल्स, वो सबसे फ्रेंडली होता है, अच्छे दोस्त बनाता है, और एजुकेशन में भी अच्छा अचीव करता है, एकेडमिकली भी अच्छा ग्रो करता है। तो ये जो साइकेट्रिस्ट ओवरऑल, ये जो है 4 टाइप की पेरेंटिंग डिस्कस की है, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो भारतीय हो, ये सभी पे लागू होती है। अब शील प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, हमारे शास्त्र क्या बताते हैं, तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि अगर बच्चे में इंटेलिजेंट क्वोशिएंट है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट मतलब बहुत होशियार है, वो बच्चा बहुत होशियार है, लेकिन क्या है, जो होशियार बच्चे होते हैं वो जीवन में सक्सेस देखते हैं, लेकिन जब फेलियर आता है तो ऐसे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि फेलियर कभी जीवन में देखा नहीं, इसलिए वो बच्चे क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। इसके कारण उनके इंटेलिजेंट का कोई फायदा है, ऐसे इंटेलिजेंट का कोई फायदा जो उनको डिप्रेस कर दे, या जीवन में अप्स एंड डाउन्स आए तो कोई कोई बच्चा सुसाइड भी कर लेता है। आपने देखा है कोटा में इंजीनियरिंग का इतना बड़ा हब, इतनी क्लासेस चलती है, कोटा राजस्थान में आता है, वहाँ पे जेई की प्रिपरेशन होती है। जब आईआईटी में जाने के लिए जो एग्जाम लगती है उसकी प्रिपरेशन कोटा में होती है। मेरी सहेली से मेरे कुछ दिन पहले बात हो रही थी, तो मेरी फ्रेंड भी वहाँ पे गई हुई है अपनी बेटी को लेके, तो वो बता रही थी कि जून से लेके अभी तक 23 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। क्यों? क्योंकि किसी के जो रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। दूसरा, किसी का क्या ब्रेकअप हो गया है फ्रेंड्स के साथ, वो बता रही थी फ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप होने के कारण क्या कर रहे हैं बच्चे, सुसाइड कर रहे हैं। मतलब देखो उनमें पेशेंस की कमी है, फेलियर वो बर्दाश्त नहीं, किसी ने उन्हें ना बोल दिया, इनकार कर दिया, वो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पा रहा।
लिखे माँ बाप के बच्चे पढ़े, आगे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मनस्थिति क्या डेवलप हो रही है? वो बता रही थी कि मेरी जो बेटी है उसके साथ उसकी फ्रेंड है, वो स्कॉलर है, शी इज गेटिंग वेरी गुड मार्क्स, वो बहुत अच्छा अचीव कर रही है, लेकिन लिटरली रो रही है कि मेरी माँ मेरे सतत पीछे पड़ी रहती है। बोलती है मैं स्कॉलर हूँ, मैं मान्य करती हूँ मेरी माँ की वजह से, लेकिन इतना प्रेशर है मेरे ऊपर कि मैं बता नहीं सकती। और वो उसके आगे रोती है कि मैं, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि इतना प्रेशर में, क्योंकि प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते बच्चों को अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी जाए। अब ये हो गया IQ। EQ यानी इमोशनल कोशेंट। इमोशनल मतलब कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, ओवर पैम्पर्ड, जिन बच्चों को ज्यादा लाड प्रेम तो नहीं, लाड ज्यादा दिया जाता है, जैसे परमिसिव पेरेंटिंग में देखा, उसमें कैसे होते हैं बच्चे, ओवर पैम्पर्ड होते हैं, ज्यादा लाड किए जाते हैं, इसके कारण वो क्या होते हैं, लविंग होते हैं, इमोशनल उनका अच्छा होता है, लेकिन ज्यादा इमोशनल भी अच्छा है क्या? नहीं, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। तो जब ये बैलेंस कैसे होगा, IQ और EQ को बैलेंस कैसे कर सकते हो? जब तक आप स्पिरिचुअल कोशेंट नहीं बढ़ाओगे अपना, जब तक आपको सोल को पोषण नहीं मिलेगा, तब तक आपका इंटेलिजेंट कोशेंट और इमोशनल कोशेंट दोनों ही क्या है, वेस्ट है। इसलिए जरूरत है कि हमें स्पिरिचुअल कोशेंट बढ़ाना। अब स्पिरिचुअलिटी कोशेंट कैसे बढ़ाया जाएगा, कैसे संस्कार दिए जाएंगे बच्चों को? स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या, अध्यात्म मतलब क्या? जब हम ये जान जाते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या है जीवन का उद्देश्य? शास्त्र क्या बताता है? हमारा स्वरूप क्या है? जीवेरा स्वरूप आहे कृष्णेर नित्य दास। हम कौन है? दास है। हमारे पेरेंट्स, हमारे एक्चुअल पेरेंट्स कौन है? हमारे कृष्णा, हमारे माता पिता वही है ना? तो जब हमें लाइफ का ह्यूमन गोल पता है, हमें पता है हमें इस गोल पे ही स्ट्रिक्ट रहना, चाहे हम मटीरियली कहीं पे भी जाएं, लेकिन हमारा गोल निर्धारित रहना चाहिए कि ये ह्यूमन बॉडी का गोल क्या है? हम कृष्ण के दास हैं, वी आर द सर्वेंट, है ना? तो ये जब हम बच्चों में जगाएंगे, मतलब हमें प्रयत्न करना है कि हमारे बच्चे कृष्ण भावना भावित बने। शील प्रभुपाद बोलते थे कि कृष्ण भावना भावित, और वो बहुत आसान है, बहुत सरल है। एक प्रभु जी का मैं लेक्चर सुन रही थी, सुबह जपा टॉक में ही थे, वो उज्जैन के प्रभु जी हैं और पानीहट्टी के प्रेसिडेंट हैं, मुझे नाम याद नहीं है, उनका लेक्चर था जपा टॉक में। वो बता रहे थे कि जब सुबह सुबह जब हम छोटे थे, जब वो छोटे थे, तो माँ स्नान कराते वक्त तुकाराम जी के अभंग गाती थी। देखिए अब कैसे आप अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, और वो जो समय बिता रहे हैं उस समय में उन्हें क्या दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बता रहे थे कि बोलते वो जो है ना, वो संस्कार बचपन से पड़े हुए हैं, तुकाराम के अभंग सुनना। इसलिए देखिए जब ये संस्कार पड़े होते हैं ना, हम जैसे दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, हमारे मन में एक अलग समर्पण आता है ना, क्योंकि बचपन के संस्कार होते हैं और वो बड़े होके इफेक्ट दिखाते हैं। तो वैसे ही हमारे शास्त्रों में भी बहुत उदाहरण है। ध्रुव महाराज की कथा सबको पता है, ध्रुव महाराज की कथा है ना? ध्रुव महाराज के पिता थे उत्तानपाद, उनकी माता थी, उनकी 2 पत्नियां थी, एक थी सुरुचि और एक थी सुनीति। तो सुरुचि का पुत्र था उत्तमा पुत्र था, और वो अपने पिता की गोद में बैठा हुआ था, और पिता को सुरुचि से ज्यादा लगाव था, सुनीति से नहीं था। तो वो क्या अपने पिता की गोद में बैठा था। ध्रुव महाराज जो थे वो सुनीति के पुत्र थे,
वो जब गए, उन्होंने बोला कि मुझे भी आपकी गोदी में बैठने का वो प्रयत्न कर रहे थे, पर पिता ने देखा नहीं, पिता ने ध्यान नहीं दिया। तो सुरुचि ने बोला, सुरुचि ने जोर से सबको बताने के लिए बताया कि भाई ये जो राजा है ना, ये मुझसे प्रेम करते हैं और ये जो पुत्र है ये मेरी कोख से जन्मा है, तो ये तेरा दुर्भाग्य है कि तू मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, तो तुझे बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, तो तू जाके तपस्या कर, तब तू जाके ये पिता की गोद में बैठ सकता है। तो ध्रुव महाराज तो बहुत गुस्सा आया, उनको बहुत गुस्सा आया, वो गुस्से से इतना रो रहे थे और अंदर ही अंदर उनको अपनी सुरुचि माँ के प्रति बहुत ज्यादा क्रोध आया और वो ऐसे ही रोते रोते अपनी माँ के पास चले गए। माँ ने सुना तो माँ को कैसा लगेगा? माँ को भी बुरा लगा, माँ को भी अंदर से बहुत दुख हुआ। लेकिन माँ ने क्या गाइडेंस दी, देखिए, माँ चाहती तो उस दूसरी माँ के प्रति क्या कर सकती थी? भड़का सकती थी, है ना, जाके लड़ सकती थी राजा से, बहुत सारे केसेस हो सकते थे, है ना। लेकिन सुनीति ने ऐसा नहीं किया। सुनीति ने बोला, जो सुरुचि बोल रही है, जो तुम्हारी माँ बोल रही है, वो सही बोल रही है। अगर तुम्हें पद चाहिए ही तो तुम जाके तपस्या करो, और तपस्या में किससे मांगो वो पद? भगवान से मांगो। डायरेक्शन दिया, किसने डायरेक्शन दिया? माँ ने। पर क्यों? माँ ने क्यों दिया? क्योंकि माँ भी जो थी वो कृष्ण भावना भावित थी, इसलिए उसने डायरेक्शन दिया, है ना। तो पहले तो हमें अपने आप को ठीक करना है, फिर ही हम अपने बच्चों को ठीक कर पाएंगे। इसलिए पहले हमें समझना है। जब तक हम ये फिलॉसफी नहीं समझ पाएंगे, हम अपने आगे बच्चों को गाइड कर पाएंगे क्या? नहीं। और ये मेन गोल याद रखना है, सतत हमें ह्यूमन फॉर्म याद रखना है कि इस बार गया तो 84 लाख, फिर पता नहीं कब। तो मेन गोल क्या है? वापस भगवत धाम जाना है हमें। दूसरा एग्जाम्पल आता है निर्ग किंग, राजा निर्ग का। इसमें क्या, ये 10th कैंटो में आता है श्रीमद् भागवतम के। इसमें देखिए, भगवान के पुत्र ऐसे गार्डन में खेल रहे थे, तो उन्होंने देखा, बच्चों ने क्या देखा कि कुएं में एक बहुत बड़ा क्या गिरगिट है। गिरगिट समझते हैं सभी? गिरगिट है। उन्होंने बहुत कोशिश की उसे उठाने की, लेकिन वो उठा नहीं पाए सभी। तो वो क्या किए, वो भगवान के अपने पिता के पास गए, कृष्ण के पास गए, और कृष्ण को बोला कि पिताजी वहां पे क्या है, एक बहुत बड़ा गिरगिट है और वो हमसे उठाया नहीं जा रहा। तो भगवान आते हैं, भगवान सब जानते ही हैं। भगवान आए, उसको कुएं से निकाल के बाहर निकाल दिया। जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ, वो जो है वो राजा निग्र बन गए और वो बोलने लगे। तब भगवान उनसे पूछते हैं, क्यों? भगवान अंतर्यामी है, भगवान सबको जानते हैं, लेकिन अपने बच्चों को बताने के लिए, उनके बच्चे थे, बच्चों को बताने के लिए उनसे पूछते हैं, हे राजा, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तो वो बताते हैं कि वैसे तो आप सर्वज्ञ हो, आप सब जानते हो, लेकिन फिर भी आप पूछे हो तो मैं बताता हूं कि मैं जो राजा था, मैंने बहुत दान दिया, बहुत दान धर्म करता था। मैं बहुत सारी गैया जो था वो देता था ब्राह्मणों को। वो भी गैया ऐसे नहीं, पूरा सजा के, पूरा उन्हें सोने से लद के लाखों गैया जो थे वो ब्राह्मण को देता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, मैंने गैया दान की, लेकिन एक ब्राह्मण एक गैया ले जाना भूल गया। तो मुझे तो स्मरण नहीं है, मैंने दान में दे दिया था, लेकिन मुझे स्मरण नहीं है कि मैंने किस ब्राह्मण को दान दी। तो जो दूसरे ब्राह्मण वहां थे, मैंने उसे वो गैया दान दे दी। तो जब मैंने उससे वो गैया दान दे दी, तो जो पहले वाला ब्राह्मण था वो आ गया, वो बोलने लगा कि ये गाय पे मेरा अधिकार है, और दूसरा बोलने लगा कि ये गाय पे मेरा अधिकार है। तो बोलते हैं मैं भ्रमित हो गया,
मैं बहुत भ्रमित हो गया, मुझे कुछ समझा नहीं। तो मैं इस स्थिति में मैंने बोला कि मैं आप लोगों को, आप दोनों को लाखों लाखों गैया दान देता हूँ, लेकिन आप ये गैया रहने दीजिए। तो क्या हुआ, दोनों ब्राह्मण क्या बोले, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप ये गैया भी रखो और हमें कुछ नहीं चाहिए। वो चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है, जब मृत्यु आती है राजा की, तो यमराज लेने आते हैं। तो यमराज पूछते हैं कि पहले तुम्हें अपने पापों की सजा भोगनी है कि अपने पुण्य जो है वो एंजॉय करने, आपको क्या करना है? तो वो बोलता है मुझे मेरे पापों की सजा पहले भोगनी है। तो जैसे ही वो बोलता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिजार्ड में, वो ये गिरगिट बन जाता है। तो भगवान अपने पूरे कुटुंब को ये शिक्षा देते हैं कि जो ब्राह्मण की चीज चुराता है उसकी 4 पीढ़ियां नष्ट हो जाती है, सारी की सारी नरक में जाती है। देखिए शिक्षा दे रहे हैं भगवान, शिक्षा दे रहे हैं, अपने बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। पेरेंटिंग, ये क्या चल रहा है, पेरेंटिंग चल रहा है। और ये बताते हैं कि अगर वो ब्राह्मण से अगर आप धन छीन के लेते हो तो आपकी आगे के साथ और पीछे के साथ सभी की सब नरक में जाती है। इसलिए चाणक्य पंडित क्या बताए हैं, दूसरी स्त्री को अपनी माँ के समान देखो। तभी हम यहाँ पे माता जी बुलाते हैं ना। अपनी स्त्री को छोड़ के दूसरी जितनी भी स्त्रियां हैं उन्हें किस नजर से देखो, माँ की नजर से देखो। दूसरे के पैसे को कैसे देखो, मिट्टी के समान देखो। ठीक है। और एक और उदाहरण है सुकन्या का। वैसे तो शास्त्र भरे पड़े हैं उदाहरणों से, जो उठाओ वो उदाहरण ही उदाहरण है जिसमें कैसी शिक्षाएं देनी चाहिए। ये है वैल्यूज। पर हम अब संक्षेप में, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, संक्षेप में देखेंगे कि अब हम ये वैल्यूज, जब तक हम बच्चे में स्पिरिचुअल क्वोशिएंट नहीं डेवलप करेंगे। स्पिरिचुअल क्वोशिएंट मतलब भगवान कौन है, हमारा भगवान से संबंध क्या है और हमारा जीवन का परम लक्ष्य क्या है, ये बताना जो है ये स्पिरिचुअल क्वोशिएंट है। स्पिरिचुअलिटी योग मतलब ये नहीं कि शारीरिक योग, वो योग नहीं है। योग मतलब भगवान से कनेक्ट होना, ये हमको सभी को पता है ना। अब हम ये बच्चों में वैल्यूज कैसे ट्रांसफर करें, जो कि सबसे डिफिकल्ट टास्क है। तो हम कैसे कर सकते हैं, रीड विद चिल्ड्रन। हम बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं, कोई अध्यात्मक पुस्तक लेके। देखिए बहुत अच्छा और बहुत सरल है। अरे बाबा मेरा चश्मा उधर पड़ा है, जरा तू पढ़ के सुना दे। ठीक है। आप इसमें 2 काम कर सकते हैं। क्या, एक तो ये भी नोटिस कर सकते हैं मेरे बच्चे को लिखना पढ़ना आता है कि नहीं, और दूसरा वो पढ़ेगा तो कुछ सुनेगा भी। और आप ये भी बोल सकते हैं अरे जरा समझा दो क्या लिखा है। तो जब आप बच्चे से बोलेंगे तो बच्चा क्या करेगा, पढ़ के आपको समझाने का अपनी बुद्धि से प्रयत्न करेगा। तब आप क्या कर सकते हो, उसको बता सकते हो कि नहीं ये ऐसे नहीं, ये ऐसे बोल रहा है शायद। तो बच्चे को इस तरीके से अपने पास बिठा के आप उसे क्या कर सकते हैं, रीडिंग करा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे तरीके हैं, मैं 4-5 ही डिस्कस करूंगी अभी। बी अ रोल मॉडल। बच्चे हमेशा किसको देखते हैं, अपने माँ बाप को देखते हैं। वो हमेशा, आप देखिए आप आ रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे, लेकिन बच्चे देखते हैं कि मेरी माँ सिंसियरली कितना जप कर रही है। वो हरिनाम लेते वक्त फोन देख रही है, वो हरिनाम लेते हुए किसी से बात कर रही है, वो भी वैसे ही जप करेंगे। उसके वो जो काम कर रही है वो कितना सिंसियरिटी से कर रही है, वो कितना उसमें वो कितना इन्वॉल्व होके करती है, ये बच्चे नोट करते हैं। आप मानो ना मानो, और आगे जाके जब वो खुद नहीं आए, लेकिन अगर वो आपको देख रहे हैं ना, पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनकी मनस्थिति पे वो इफेक्ट होता ही होता है। तो बी अ रोल मॉडल, अपने बच्चों का क्या बनाओ, रोल मॉडल बनो। फैमिली कल्चर, फैमिली कल्चर यानी परिवार में कैसा कल्चर रखो, कैसे कल्चर रखना है। कोशिश करो अपने बच्चों को सत्संग लेकर आओ, है ना। अभी यहाँ पे तो सभी आते हैं सत्संग में, लेकिन प्रणाम
करो, भगवान को देखते ही हम प्रणाम करेंगे तो बच्चे अपने आप प्रणाम करेंगे। प्रसाद दो, भगवान को भोग लगाओ। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं ना तो हम क्या करते हैं, 10 मिनट्स तक हम भगवान को देते हैं, है ना। इससे बच्चों में क्या आता है, सेल्फ कंट्रोल आता है, पेशेंस आता है। पेशेंस आएगा क्योंकि बच्चों अगर बहुत जोर से भूख लगी है लेकिन हमें पता है कि हमें भोग लगाए बिना नहीं खाना है, तो बच्चे उस वक्त तक क्या करेंगे, वेट करेंगे तो अपने आप उनमें क्या आएगा, कंट्रोल। उनका कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ जाएगा। उनको पता है कि भगवान को बिना भोग लगाए हमें नहीं खाना है ना। तो इसलिए ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। घर में एक अच्छा कल्चर निर्माण करो, शाम को बैठ के कीर्तन करो, 7 बजे का टाइम फिक्स करो कि आप कहीं पे भी हो, इस शहर के कोने में कहीं पे भी रहे। जैसे बड़े बच्चे होते हैं, टीनेजर्स रहते हैं, वो ट्यूशन्स जाते हैं, आपको 7 साढ़े 7 आपका टाइम लिमिट है। उस अंधेरा होने तक आपको घर में होना चाहिए। और घर में आए बच्चे तो हाथ मुंह धुला के पहले संध्या आरती साथ में करो। प्रसाद होने के बाद, शाम का प्रसाद होने के बाद कीर्तन करो थोड़ी देर। बच्चों को मौका दो, उनको कीर्तन करने दो। आज तू करेगा, आज तू गौर आरती गाएगा, तो ऐसे बच्चों को चांस दो। तो फैमिली में वो कल्चर डेवलप करो, ठीक है। फिर एक और है कि आप बच्चों के साथ समय व्यतीत करो। समय व्यतीत बहुत जरूरी है। बच्चों को टाइम दो। शाम को रात में जब सोते हैं तो उनको स्टोरी सुनाओ। उनको जो टॉयज हैं, खिलौने हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको टॉयज कौन से लाके दो, राधा कृष्ण के टॉयज लाके दो। परीक्षित महाराज जी जो थे वो बचपन में किससे खेलते थे, टॉयज से खेलते थे। वो किससे, कृष्ण और राधा कृष्ण के विग्रह से, जो छोटे छोटे टॉयज होते हैं उनके साथ वो खेलते थे, क्योंकि उनके मन में ये छवि थी कि यही वो है जिसने मुझे अपनी माँ के गर्भ से बचाया है। तो परीक्षित महाराज जी खेलते थे। ओके, वैसे ही हम तो दामोदर सखा प्रभु जी को सभी जानते हैं। वो भी बता रहे थे, एक बार प्रभु जी को बता रहे थे कि वो अपनी नानी के साथ गिरिराज परिक्रमा करते थे। उनकी माता उनको रात में सोते टाइम, बेड टाइम फिक्स था, बेड टाइम पे एक स्टोरी जरूर सुनानी है। अच्छा, अब रोज कहानी सुनानी है तो हमारी भी प्रिपरेशन वैसी होनी चाहिए कि रोज हमें एक कथा पढ़ के या सुन के बच्चे को सुनानी है ना। तो इससे क्या होता है, बच्चे के माइंड पे वो इंप्रेशन पड़ता है। आपको शिवाजी महाराज तो पता ही है, जीजाबाई कैसे ग्रो की, कैसे वो शिवाजी जो है इतने वीर पराक्रमी बने, कैसे माँ उनको रामायण महाभारत की कथा सुना के ही ना, है ना। तो जब हमें ये सारे वैल्यूज आती हैं या स्पिरिचुअल कोशेंट हमारा डेवलप होता है तो उसके हमारे बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कौन पढ़ेगा पहला, माता जी पढ़िए एक। एक्सपीरियंसेस मोर कंपैशन। कंपैशन मतलब दया, उसमें क्या आ जाएगी, दया भाव आएगा। क्यों, क्योंकि आप बताओगे ना कि यहाँ पे चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक सभी किसके हैं, कृष्ण के हैं। तो किसी भी जीव की हत्या करते वक्त सोचेगा कि नहीं, वो सोचेगा कि हर जीव जो है वो किसका अंश है, भगवान का अंश है ना। तो उसमें क्या आएगा, दया निर्माण होगी। दूसरा माता जी, वो क्या करता है, सोशल कनेक्शन इंप्रूव करता है। हमारे सन्यासी देखे हैं ना, इस्कॉन के आचार्य देखे हैं, सनातन गोस्वामी जी जो थे, पूरा व्रज जो है उन्हें क्या करता था, गुरु मानता था। वो सबसे बात करते थे। क्या सन्यासी मतलब क्या कि सिर्फ अपना अपना जप करना। अगर श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा किया होता तो वो तो थे वृंदावन में, श्री राधा दामोदर में बैठे अपना अच्छा जीवन जी रहे थे, पर 70 साल की उम्र में विदेश गए श्रील प्रभुपाद। क्यों, एक तो जीवे रे दया, उनको पता है ये मनुष्य जीवन अगर ऐसे ही चला गया तो ये सड़ जाएगा, फिर से ये जो लोग हैं वो 84 में भटकेंगे। इसलिए समाज को सुधारने के लिए, देश को सुधारने के लिए स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया, सोशल कनेक्शंस बनाए ना, बाहर निकले, सबसे कनेक्ट हुए, सबको भगवत गीता का उपदेश दिया।
तो सोशल कनेक्शन अच्छा डेवलप होगा। तीसरा माता जी, देखिए ऐसे बच्चे जो होंगे ना, स्पिरिचुअलिटी, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट, आप जो इतना भी प्रेशर आए आपके, आप मैनेज करोगे। क्यों? कुंती महारानी के ऊपर इतने दुख आए, कुंती महारानी की जगह हम होते तो हमने तो आत्महत्या की होती, अगर हम इस्कॉन में नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो जानती हैं, हम जब ये हमारा पर्सपेक्टिव बदलता है ना स्पिरिचुअलिटीज में आने से, क्या होता है कि ये जो भी है भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, और जितना हमें दुख देगा, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये सब चलता ही रहना है। और देखिए कल ही हम क्लास में बात कर रहे थे कि ये जो सुख दुख है, मान अपमान, सुख दुख या गर्मी सर्दी, ये गर्मी सर्दी किस लेवल पे है? बॉडी के लेवल पे। सुख दुख किस लेवल पे है? माइंड लेवल पे। और मान अपमान किस लेवल पे है? ईगो लेवल पे, है ना। तो भगवान बताए हैं भगवत गीता में कि जो ये सब में समानता देखता है, विचलित नहीं होता, वो वैसे ही मुझे प्राप्त कर लेता है। मुझे प्राप्त करने का पहला लक्षण क्या है कि उसके लिए ये सब समान है, सुख है चाहे दुख है, तो वो कोई भी स्ट्रेस को भी बर्दाश्त इजीली कर लेगा। नेक्स्ट माता जी, यस, ग्रेटर हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब उसको परम खुशी की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? सबसे ज्यादा परम खुशी क्या है बताओ? क्या है? हैप्पीनेस। बी हैप्पी, चैंट एंड बी हैप्पी, सुना है ना? जप करो और खुश रहो। प्रभुपाद का फॉर्मूला बिल्कुल क्लीन क्लियर। क्या करना है हमें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ ही साथ में प्रसाद लो, चैंट करो, डांस करो, बस आप अपने आप भगवत प्राप्ति कर लोगे, है ना। नेक्स्ट, ग्रैटिट्यूड। देखिए ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता। अगर आप, हम ये बता पाए कि भगवान, देखिए हम यहाँ पे जब आए हैं, भगवान ने सारी अरेंजमेंट की है हमारे लिए, कि ये पहले से है, प्री अरेंजमेंट है ना। हम आए हैं, हमने यहाँ पे पानी, हवा सब हमने किया है क्या? नहीं, ये पहले से व्यवस्था किसने करके रखी है? अपने बच्चों के लिए भगवान ने पहले से व्यवस्था करके रखी है ना। तो देखिए जब हम ये बच्चों को बताएंगे कि ये सारी व्यवस्था जो है ये प्री अरेंजमेंट, यहाँ पे आप सत्संग में आए, सब कुछ अरेंज था, प्रसादम आपके लिए रेडी है, ये प्री अरेंजमेंट है कि ये अपने आप होता है। हमें साइंस में पढ़ा है हम सभी ने, बिग बैंग थियरी, ब्लास्ट हुआ और सृष्टि का निर्माण हो गया, डार्विन्स थ्योरी। ऐसी बोगस चीजें पढ़ाई जाती है, और हमारे शास्त्र क्या बता रहे हैं कि नहीं, सब कुछ भगवान ने अपने बच्चों के लिए पहले से ही ये सब कुछ अरेंजमेंट करके रखा है ना। तो फिर ग्रैटिट्यूड, हमें किसके प्रति कृतज्ञता आएगी? भगवान के प्रति। और जब भगवान के प्रति आएगी तो बच्चे को अपने माँ बाप के प्रति भी तो आएगी, नहीं आएगी? जो माँ दिन भर गर्मी में इतना हमारे लिए कुकिंग करती है, रात में आप 1 बजे बोलेगा बच्चा उसको बीमार रहेगा, तो माँ क्या करती है? उठती है, दवाई देती है, टेम्परेचर देखती है ना, माता पिता देखते हैं ना। तो ऑब्वियसली क्या होगा? उसको कृतज्ञता आएगी। यस माता जी, नेक्स्ट। और कैसे डेवलप करेगा वो? अपने रिश्ते कैसे डेवलप करेगा? पॉजिटिव, अच्छी तरीके से पॉजिटिव रिलेशंस। भक्त वो जब सत्संग में आएगा तो किससे दोस्ती करेगा? भक्तों से दोस्ती करेगा। भक्त कैसे होते हैं? भक्त का तो एक ही है, दासानुदास, है ना, दास दासानुदास, बॉस बॉसानु बॉस नहीं। भक्त का एटीट्यूड कैसा होता है? वो अगर किसी में कोई गुण देखता है तो फिर उस गुण को वो नर्चर करने की कोशिश करता है, उसे क्या करता है? ग्रो करने के लिए करता है। जेलस करता है क्या?
नहीं। तो इससे क्या रिश्ते बनेंगे? पॉजिटिव। उसमें भी वो अप्रिसिएशन की भावना उत्पन्न होगी कि हमें दूसरों को अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। तो देखिए स्पिरिचुअलिटी में आने के कितने सारे फायदे और ड्रॉबैक देख लो। बच्चा मोबाइल में लगा रहेगा, किताब पढ़ पढ़ के फ्रस्ट्रेट होता रहेगा, अगली तो देखो लड़ाइयाँ करेगा, मायूस रहेगा, रोता रहेगा, ये चाहिए वो चाहिए, दिन भर कुछ ना कुछ किलपिल चलती ही रहेगी। ठीक है, तो ये अब हम सीधे क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर लेंगे। सभी को समझ आ गया आज का टॉपिक? ठीक है, तो अभी किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे